हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई के अंदर सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 15 सेट्स जो है डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग हर एक सेट को अच्छे से अपने मन से सॉल्व करिए। और क्योंकि डीआई के अंदर सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि डीआई में आपकी कैलकुलेशन मायने रखती है। जितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को पढ़ते, मतलब पढ़ना भी बहुत जल्दी है आपको, और साथ ही साथ उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व भी करना होता है। तो डीआई कोई बड़ी बात नहीं है, डीआई टोटली बेस्ड जो कैलकुलेशन है ना। तो 15 सेट आप लोगों ने अगर देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखे भी होंगे। तो आज हम लोग 16 सेट डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है डीआई से नंबर 16 में। आप जैसे पढ़ना, जैसे यहाँ से शुरू किया, आप कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग 2013 टू 2018। आपको दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना कितना है। इसमें एक्सपेंडिचर की बात है, इनकम की बात है, और साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट की बात है। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसके बाद जो है मैं पूरी डीआई को डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़े हैं, अगर आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे आप देखते हैं कि जो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, तो आप लिखते हैं कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, है ना, इंटू 100। ये निकलता है प्रॉफिट परसेंट। यहां पर जो बात होती है प्रॉफिट परसेंटेज या इनकम एक्सपेंडिचर की, तो जो डीआई के अंदर क्वेश्चंस पूछता है ना इनकम प्रॉफिट परसेंटेज का, वो आप ये समझिए कि 80% जो है वो किसी पर्सन के बारे में नहीं बचा कि 2% इतने इनका इनकम का रेशियो इतना है, प्रॉफिट परसेंट इतना है। यहाँ पे जो 80 to 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपनी बेस्ड पूछे जाते हैं, यानी कंपनी पे वो कोई कंपनी है ए और बी, उनके बारे में डाटा दिया रहता है। पर्सन का जो क्वेश्चन होता है वो 20% मान के चलिए, 20 क्या उससे कम ही पर पूछता है। तो डीआई के अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें 80 to 90% जो क्वेश्चन होता है वो कंपनी बेस्ड होता है। अब इसमें कैसे निकलता है इसको जरा देखिएगा, क्या फॉर्मूला होता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे तीन चीजें दी रहेंगी। इनकम दिया रहेगा, इनकम दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। ये तीन चीजें दी रहेंगी। इन तीनों का क्या रिलेशन है एक बार समझ जाएंगे, पूरी डीआई आप जो है पेन फ्री कर देंगे। देखिए, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं प्रॉफिट लॉस वाले चीज से कंपेयर करूं, तो आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट की जगह तो प्रॉफिट है, इनकम की जगह एसपी। यानी इसमें जो एसपी होता है प्रॉफिट लॉस में, यहाँ पर वो चीज इनकम में होती है, उसको इनकम में एज अ कंपेयर करेगा, वो इनकम के इक्विवेलेंट है। जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में सीपी होता है, यहाँ पर वो चीज एक्सपेंडिचर होती है। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, है ना, इनटू 100। तो आकर के आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। तो अगर ये चीज प्रॉफिट लॉस वाली आप समझ में आ गई है, तो आप आसानी से इसी से कंपेयर कर ले। एसपी की जगह इनकम, इनकम मतलब एसपी, सीपी का मतलब एक्सपेंडिचर, बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। बात समझ में आ गई? तो ये जिससे प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हैं, जिसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, मान लेते हैं एक्स अपॉन वाई आया, कुछ भी प्रॉफिट परसेंट आपने निकाला, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो एक्स अपॉन वाई आया। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, ये जो नीचे वाली वैल्यू आती है कॉस्ट प्राइस आती है, याद करिए क्या आती है? कॉस्ट प्राइस आती है, ये आती है कॉस्ट प्राइस, सीपी आती है। और ये जो होती है आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉफिट परसेंट को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, मान लेते हैं कि आपने पी अपॉन कुछ भी ले लिया, मान लेते हैं कि आर अपॉन टी ले लिया। तो आर अपॉन टी लिया, तो ये जो टी होगा यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, वो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इनकम होता है, यहाँ पे इनकम क्या निकालोगे? इनकम निकालोगे कॉस्ट प्राइस में, जब प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या निकलता है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकलता है। यहाँ पे एसपी कैसे निकलता है कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हो सेलिंग प्राइस निकलता है, और सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट है इनकम के। तो यहाँ पे जो इनकम निकलती है, यही नीचे वाला एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर को जब प्रॉफिट में ऐड करोगे तो आपका इनकम निकल के आएगी, इनका एज अ एसपी। बात सुनिए, यहाँ पे एसपी क्या है? सीपी प्लस पी। यहाँ पे जो इनकम है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो ये रेशियो वाली बात, ये जो रेशियो में मैंने लिख रखा है, ये वाला, ये दिमाग में रखिएगा।
ये वाली चीज कि यहाँ पे नीचे क्या रहता है, एक्सपेंडिचर ऊपर प्रॉफिट, और ये वाली बात की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का सम करके निकलेगी। ये बात अपने दिमाग में रखिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ओवरऑल, अगर प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं तो मुझे लगता है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया है कि पूरी डीआई आपके लिए इजी होने वाली है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा इसको, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2013 वर इन द रेशियो 3:4, 3:4, then the expenditure of company A was what percent less than that of company B in that year। कह रहा है आपसे कि कंपनी और ए बी जो है, ए और बी की 2013 में जो इनकम का रेशियो दे रखा है कि 3:4 है। बताना है आपको कि जो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर है वो कंपनी बी से कितना परसेंट लेस है। कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है कंपनी बी से कितना परसेंट लेस है, यही आपसे पूछा है और आपको डेसिमल प्लेस पे निकालना है। आप देख रहे हैं कि कंपनी ये है, यानी ऊपर वाली कंपनी ये है। अब ये आप देख रहे हैं कंपनी बी, जो नीचे वाला ये कंपनी बी का है। 2013 की बात कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए तो 2013 की बात कर रहा है। तो 2013 में जो कंपनी ए का प्रॉफिट है वो 45% है, 45% है। ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। और 2013 में जो कंपनी बी का प्रॉफिट है वो 30% दे रखा है। ये दो चीजें आपको गिवन है। आपको एक्सपेंडिचर की पूछा है कि कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कंपनी बी से कितना परसेंट लेस है। अगर आप चीजों को पढ़ रखे हैं, प्रॉफिट परसेंट अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट है 45%। 45% अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखेंगे 9/20, ओवरऑल दिमाग होना चाहिए 45/100, 5 9 जा 520 जा। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन बदल लिए दिमाग के अंदर 9/20। मैंने अभी आपसे बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, और ये वाली चीज है प्रॉफिट। आपको क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है 3 यूनिट। इनकम कितनी दे रखी है कि 3 यूनिट, और बी की दे रखी है 4 यूनिट। इनकम क्या होती, मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट में ऐड करिए। तो एक्सपेंडिचर 20 है, प्रॉफिट 9 है, तो कितनी इनकम हो जाएगी 29 यूनिट। तो 29 की वैल्यू दे रखा है कितनी, 3। यहाँ पे देख लीजिए 3 दे रखा है। तो 29 यूनिट की अगर 3 यूनिट है तो जरा बताइए आपसे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब कि 20 यूनिट की वैल्यू बताइए। 29 की 3, एक की कितनी हो जाएगी 3/29। तो 20 की कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट की 20 × 3 करेंगे 60/29। 60/29 का मतलब है, अगर आप डिवाइड करते हैं 60 को 29 से, अगर ये 58 होता तो आपका डायरेक्ट 2 टाइम्स जाता, लेकिन थोड़ा सा 2 ज्यादा है तो ये आएगा 2 पॉइंट। अगर आप देखें 2 आ जाएगा, 20 जाएगा, 0 आ जाएगा, और 29 6 जा जाएगा। 2.6 जो है आपका निकल के आ जाएगा इसकी एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का एक्सपेंडिचर निकल के आ गया 2.06। अब हम बात कर लेते हैं, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर हम कंपनी बी का एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो कितना आएगा बताइए। आप जानते हैं कि कंपनी बी की में प्रॉफिट दे रखा है 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। 10 + 3 यानी 13, और 13 क्या हो जाएगी इनकम। अब इनकम है कितनी 4, बी की इनकम कितनी 4 यूनिट, 13 की वैल्यू 4 है। तो बताइए बी का एक्सपेंडिचर यानी 10 की यूनिट कितनी की वैल्यू कितनी होगी, 13 की 4 तो एक की 4/13। तो 4/13 एक की निकल के आगे 10 निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/13 आएगा। 40/13 का मतलब 13 अगर ये 39 होता तो 1 आ जाता, 3 आ जाता। तो 3.1 आएगा, 0 जाएगा, 3 6 जा 3 7 जा आ जाएगा 91। यानी कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 3.07 है, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 2.06 है। तो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कंपनी बी से कितना लेस है, ओरली लग जाएगा। अगर मान लेते जी 0.06, खाली सिर्फ 0.01 का फर्क है। अगर ये 2 होता, अगर ये 3 होता, पॉइंट छोड़ो, अगर ये 2 होता, ये 3 होता, तो जरा बताइए ए बी से कितना लेस है। ये 2 है, ये 3 है, यानी 1 लेस है। कितना, बी से, बी का है 3, तो 1/3 की वैल्यू आती, आप देखते कि 33.33% होती। लेकिन आप जान रहे हैं कि बी की वैल्यू 3 ना रह करके थोड़ी सी ज्यादा है 0.07। डिनोमिनेटर जब बड़ा आता है तो वैल्यू थोड़ी सी कम आती है, यानी 33.33 से थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि सर 0.01 का फर्क है सिर्फ। इसका मतलब ये है सिर्फ, है ना। यानी कि 33 से थोड़ा सा लेस अगर आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते थे।
ये मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर कर समझाया, आप इसको इसी तरीके से कर दीजिए। दूसरा अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे देखिए, सेकंड देख लीजिएगा, लगाने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस, दिमाग में रखिएगा। तो ए का एक्सपेंडिचर माने कि ए का जो है कॉस्ट प्राइस, दिमाग में रखिए। एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट की वैल्यू इनका एसपी होगी। आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस में जब परसेंटेज दिया रहता है तो 100 प्लस ऐड करके डायरेक्ट एसपी निकल जाता है। तो सिमिलरली यही बात यहाँ भी करनी है। एक्सपेंडिचर का जब बोला, अगर एक ही बात करेगा 45% प्रॉफिट है, यानी एक्सपेंडिचर का जब मैं 145% निकालूंगा, वो डायरेक्ट इनकम निकल के आएगी एक ही, और इनकम आपकी दे रखी है 3। यहां से अगर मैं एक्सपेंडिचर ए का निकालूंगा वही सेम चीज, तो क्या आएगा, 140 पर 3/145%, 100 ऊपर चला जाएगा, 300/145 आएगा। इसको कैंसिल करोगे 5 से तो 60/29 आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना फ्रैक्शन के भी। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकालना है तो आप लिखो एक्सपेंडिचर ऑफ बी का कितना परसेंट, 130% की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। तो अगर एक्सपेंडिचर बी का निकालेंगे तो आ जाएगा 400/130। यहाँ से कैंसिल करेंगे 40/13 आएगा। फिर यहाँ से भी निकाल लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस देख लियो, एक का फर्क है, ये 2.06 से 3.03 है। 2 3 लेके चलिए, 2 3 से कितना कम है, 1/3 कम है। 1/3 का मतलब 33.33%। हल्का सा डिनोमिनेटर ज्यादा, थोड़ी सी वैल्यू कम आ गई तो 32.8 मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा लगाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैं पूरा समझाया हूँ। हालांकि क्वेश्चन 10 सेकंड में लगेगा, तुरंत दिमाग में लगाइए एक्सपेंडिचर का इतना परसेंट ये, या फ्रैक्शन लगा के निकालिए, तुरंत ये इसका निकल के आ जाएगा। तुरंत एक्सपेंडिचर आप भी निकालिए, 2 और 3 को लेकर के डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक एक चीज आपके दिमाग में अंदर समझ में आ गई होगी। चलिए इसका नंबर क्वेश्चन रूप 2 देखते हैं। जब आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2016 वाज 65 करोड़ एट कह रहा देन व्हाट वाज द इनकम इन करोड़ द कंपनी इन द सेम ईयर। उसी ईयर में कंपनी जो है कि इनकम क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ए की बात कर रहा है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है 2016, 2016 कहाँ गया, यहाँ गया। किस कंपनी की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, वो वाली मतलब ऊपर वाली कंपनी की बात कर रहा है। तो 2016 में अगर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे बात कर रहा है। ये जो 75 है, ये जो प्रॉफिट परसेंट है, और आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर, क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट परसेंट कितना देगा, 75%। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 होती है। आप जानते हैं नीचे वाली वैल्यू एक्सपेंडिचर है, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट है। आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है 65 करोड़। एक्सपेंडिचर है कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 65 है तो 1 की तुरंत निकल जाएगी। अगर ये 64 होता तो 16 आता। एक ज्यादा है तो 1/4 करेंगे, 0.25 दिमाग में होना चाहिए। डायरेक्ट 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16.25 आना चाहिए, बिना डिवाइड किए तुरंत दिमाग में। 64 होगा, 64 प्लस 1 ब्रेक करो, 16.25। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16.25 है, आपसे पूछा क्या, इनकम। इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट में ऐड कर लो, 4 + 3 यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे 16.25 से, तो तुरंत समझ में 16 7 जा 112। 112 से ज्यादा थोड़ी सी आएगी, तो 112 से ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए। और अगर 0.25 की बात करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगी, 1.7 आएगा। तो मिला जुला करके मल्टीप्लाई कर लेना 16.25 का 7 में, तो आंसर आ जाएगा 113.7। सारा मल्टीप्लीकेशन आपका दिमाग के अंदर होना चाहिए, ये नहीं बैठ करके यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ये सब टाइम नहीं मिलेगा आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना। 16 7 जा सब सिखाया हूँ मल्टीप्लीकेशन में। 16 7 जा होता 112, ओरल हो जाएगा। 0.25 का मतलब होता है क्या, 1/4। 7 को 4 से डिवाइड कर लेना, या फिर 125, 25 7 जा 175 होता है, 2 डेसिमल लग जाएगा, 1.75 आएगा तुरंत दिमाग के अंदर, यानी 113 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा था, 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी डीआई का थर्ड देखिएगा। आपसे कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ए इन 2014 वाज 59.28 करोड़, देन व्हाट वाज द इनकम इन करोड़ ऑफ द कंपनी इन द सेम ईयर। फिर वही क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का।
2014 की बात कर रहा है, कंपनी ए की बात कर रहा है, क्या दे रखा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है। तो अगर 2014 की बात करें, कंपनी ए की बात करें, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है इनका? 65%। कंपनी ए का कितना प्रॉफिट बन रहा है? 65%। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 65/100। 65 को 5 से डिवाइड करोगे 13 में, देखिए ऐसे आंसर लिखना है 13, और 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20। यानी 65% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कैंसिल करोगे 5 से तो 13/20 आएगा। नीचे वाली वैल्यू एक्सपेंडिचर, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। कितना दे रखा है? 59.28। प्रॉफिट है कितना? यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 59.28। आपसे पूछा क्या है? इनकम। इनकम क्या होता है? दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी 20 + 13 करेंगे, 33 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। निकल नहीं जाएगा? निकाल लेंगे तो क्या करेंगे आप? आसानी से निकाल सकते हैं, या तो 30 से इसको डिवाइड कर लीजिए अगर आपको डिवाइड करना आता है। 13 4 जा कितना होता है? 52, 7 72, 13 5 जा 65, 7 13 6 जा 78, 4.56 आएगा। 4.56 का 33 मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, या तो मल्टीप्लाई करिए या तो तुरंत आप समझ जाइए कि आंसर कितना है। कितना आएगा आप खुद सोचिए। अगर 4.5 दिमाग में रखिए, है ना, और मल्टीप्लाई, इसमें डीएस भी लग सकता है। हाँ, तो मल्टीप्लाई किया, डीएस लगा दिए। सबसे पहली बात ये होगा, आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा आपका? 11 का मल्टीपल होगा। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं, है ना, लास्ट डिजिट देख लीजिए, 3 6 18, लास्ट में 8 आएगा। ये भी तो लास्ट में 8, देखिए यहाँ पे यार मेरा आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स की बात तो किया नहीं है, तो लास्ट डिजिट देख करके 3 6 18, 8 देख करके आंसर कर दीजिए, ये नहीं पूरा मल्टीप्लाई करिए। डीएस लगाते हैं तब भी लग जाएगा, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 6 6 6 जा 36, यानी इसका डीएस जो होगा वो 9 होगा। लास्ट डिजिट 8 होगा। तो लास्ट डिजिट देख करके, डीएस देख करके, साथ ही साथ 11 का मल्टीपल क्या होगा? 11 का मल्टीपल देख लीजिए, ये भी चेक कर सकते हैं। देख लीजिए 11 का मल्टीपल, बाकी कोई 11 से कट नहीं रहा होगा। साथ ही साथ देख लेंगे, हाँ बस 3 चीज चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल, लास्ट डिजिट, और DS9 देख करके आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यही चीज आपको देखिए एग्जाम में सिलेक्शन में लाती है। अगर आपको डीएस पता तो 9 देख करके आंसर कर दिया आप देख लीजिए 5 4 9, इसका 9, बाकी देख कहीं 9 है, 4 4 4 8 9, इसका डीएस 6 नहीं है, इसका डीएस देखिए 3 है, नहीं है, इसका डीएस देखिए 6 2 8 1 9, इसका डीएस 5 है, नहीं, आंसर हो गया। डायरेक्ट डीएस देख लिया, 9 आ रहा था, आंसर कर दिया। 6 3 जा 18, 8 देख के आंसर कर दिया। तो ये मेन चीज है, ये जो सिखाना, ये वाली मेन चीज है, बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ना बचाएंगे। अगर हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड बचाते हैं तो 40 क्वेश्चन में आपका 4 से 5 मिनट बच जाएगा। अगर 55, 200 मिनट, 2 सेकंड बच गया, 2 सेकंड में 6 मिनट बच गए। 6 मिनट के अंदर बहुत चीजें कर सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 सेकंड बचाते हैं आप, तो आपके लिए लास्ट में वो 10 मिनट 5 मिनट में कन्वर्ट होकर के आता है, जिससे कि आगे के क्वेश्चन और भी आसानी से आप कर सकते हैं। द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2015 वॉज 108.8 करोड़, यानी इनकम कंपनी बी की जो दे रखा 2015 में 108.8 करोड़ है। तो कंपनी बी है कहाँ? यहाँ पे नीचे वाली कंपनी बी है। 2015 की बात कर रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 2 3, ये देखिए तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? 1 2 3, ये देखिए प्रॉफिट परसेंट दे रखा कंपनी बी का 70% है। 70% का मतलब 70/100, यानी 7/10। नीचे वाली वैल्यू एक्सपेंडिचर है, ऊपर वाली वैल्यू आप जानते हैं कि प्रॉफिट है। इनकम दे रखा है इतना। इनकम क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर लो, 10 + 7 यानी 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखा 108.8 करोड़। आपसे पूछा क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू आपसे निकालनी है। तो बहुत ही आसान हो गया। अगर आपसे डिवाइड कर लिए, 17 4 जा कितना होता है? 17 6 जा 102, 6 आएगा, 68 होगा। 17 4 जा 68, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6.4 हो गई। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 10 × 16 6.4 करेंगे तो 64 मेरा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी था, इसको आसानी से आप लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इस डीआई का। द एक्सपेंडिचर ऑफ about company A and B in 2018 was the same, then what was the ratio of the income of A to the company of B in the same year? 2018 की बात कर रहे हैं, और कंपनी वाला लिखे, कंपनी वाला ऊपर वाली वैल्यू देखिए ये नीचे है। बहुत लोग गलती कर देंगे उल्टा लिख करके,
तो कंपनी ए की देखिए प्रॉफिट परसेंट दे रखा 35 और कंपनी बी का दे रखा 40%। प्रॉफिट परसेंट दे रखा, कह रहा है एक्सपेंडिचर सेम है। जैसे प्रॉफिट लॉस में आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये तो होता है एसपी माइनस सीपी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमने बताया था कि इस वाले में जो प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर यहाँ से बताइए, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, मान ली गिवन है, और आपको सीपी मान ले दिया हुआ है, तो एसपी कैसे निकालते हैं आप? जैसे मैं कह दूं ये प्रॉफिट है 10%, मान ले 20% है। इनकम मान लेता हूँ कि मान लेता हूँ सीपी मान लेते हैं कि आपका 300 रुपए। एसपी कैसे निकालते हैं अगर डायरेक्ट निकालना है? तो आप कहते हैं कि सीपी का यानी 300 का 20% प्रॉफिट है तो 120% निकाल लो, तो आपका डायरेक्ट जो है आपका निकल जाएगा एसपी। इसी तरह सीपी की जगह आप अज्यूम करो कि एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट परसेंट में 100 ऐड करके 120% निकालेंगे मान लेते वहां पे, और एसपी की जगह क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो मैंने पहले बताया था। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। कह रहा है कि दोनों कंपनियों का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। मान ले दोनों कंपनी ए का भी एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ एक्स है, एक्सपेंडिचर के दिमाग में सीपी रखिएगा, उसका कितना परसेंट निकालू मैं? अगर मैं ए की बात करता हूँ, ये देखिए 35% है, यानी 135% अगर मैं निकालता हूँ इसके एक्सपेंडिचर का, तो निकल के क्या आएगा, कंपनी ए की इनकम निकल के आएगी, यानी आई ए निकल के आएगा। जिस तरह से वहां सेलिंग प्राइस निकल के आती है, यहाँ पे इनकम ऑफ ए निकल के आएगी, क्योंकि दूसरे वाले कंपनी का एक्सपेंडिचर सेम है। उसका जब आप 140% निकालेंगे तो कंपनी बी की इनकम निकल के आएगी। दोनों का रेशियो पूछा था, डिवाइड कर लीजिए, तो आई ए अपॉन आई बी आएगा। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, एक्स इंटू 135% अपॉन एक्स इंटू 140%। एक्स एक्स कैंसिल होगा, परसेंट से परसेंट जाएगा, 135/140 करेंगे, 5 से कैंसिल करिएगा, तो 27/28 आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में ये आंसर आ जाता 27/28। ऑप्शन ए इज राइट। हालांकि ये पेन फ्री है। 135 अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, तुरंत 135/140, 27/28, बस इतना ही लिखना है। 135 को देख के तुरंत आंसर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो वन लाइन इस तरह से हम लोगों ने इस डीआई के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा, और कितनी कैलकुलेशन करनी है और किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, ये आप अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग DI 17 को डिस्कस करेंगे।